इस वीडियो में हम बिंदु से परे एक दृष्टि के पेज नंबर 65 टू 75 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं, ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं, और दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाव भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। करना क्या है, इसमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो इसको भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। देखिए, अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला कि जब मीटर को सेंटीमीटर में आपको बदलना हो तो 10 से भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उल्टा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 से गुना करना पड़ेगा। यही नियम है। नियम क्या है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मिलीमीटर में बदलना हो तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे 70 मिलीमीटर है, तो मैंने क्या बोला है, जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 70 को 10 से भाग दे दीजिए, कट गया, मतलब 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमको मिलीमीटर में बदलना है। तो हमने बोला है सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में बदलना तो क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो 10 से गुना कर दीजिए। अब देखिए, दशमलव वाले गुना का नियम ये होता है कि अगर आप 10 से, 100 से, 1000 से गुना करें तो देखिए इसमें कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। तो दशमलव जो है एक अंक आगे चला जाता है, मतलब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.0। अब 9.0 लिखो चाहे 9 लिखो, तो ये क्या हो गया, 9 मिलीमीटर। 134 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है और इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो नियम क्या है, 10 से भाग देना है। तो भाग में अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितना ज़ीरो है दशमलव उतना अंक पीछे चला जाता है। मतलब बाएं से शुरू करेंगे उतना अंक आगे कर देंगे उसको। जैसे यहाँ पे 1 है तो 4 के पहले एक अंक पहले लग जाएगा दशमलव, 13.4। तो ये हो गया 13.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 203.6 सेंटीमीटर। इसको बदलना है आपको मिलीमीटर में। तो नियम, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से गुना करना है, कर दीजिए गुना। तो एक अंक आगे चला जाएगा, मतलब कि 20360। अब दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता, इसका सीधा मतलब क्या होगा, 2036। तो इतना मिलीमीटर हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतना ही याद रखना है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग देना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना कर देना है। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको रिक्त स्थानों को भरना है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में आपको बदलना है या फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। इसके लिए क्या नियम है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद कर लेना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो आपको 100 से गुना करना है। इसका उल्टा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 100 से भाग देना है। बस यही करना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से भाग दे दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो 36/100। यहाँ पे 2 जीरो तो दशमलव 2 अंक पहले चला जाएगा, मतलब कि 0.36। तो ये हो गया 0.36 मीटर। दूसरा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देंगे, दशमलव 2 अंक चला जाएगा पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.50 मीटर। अब यहाँ पे है 0.89 मीटर। तो मैंने क्या बोला, जब मीटर से उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर के लिए 100 से भाग, मीटर से सेंटीमीटर के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब कि 89.0, मतलब सिंपली 89। तो ये हो जाएगा 89 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पे
2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पहले जाएगा, अंक तो यहाँ पे एक ही है, एक अंक हम लगा देते हैं 0, तो दशमलव यहाँ आ गया, मतलब कि 0.04। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 0.04 मीटर। 325 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है, 100 से भाग दे दीजिए। 2 जीरो है, दशमलव 2 अंक पहले चला जाएगा, मतलब 3.25, 3.25 मीटर। लास्ट है मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, नियम है 100 से गुना करना है इसको। तो यहाँ पे 2 जीरो तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब ये होगा 207.0, मतलब कि 207 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। रिक्त स्थान वाले जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो कन्वर्जन है सेंटीमीटर से मीटर का, मीटर सेंटीमीटर का, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको बदलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको रिक्त स्थान ही भरना है, लेकिन यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में बदलना है या फिर किलोग्राम से ग्राम में बदलना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब ये निकला कि किलोग्राम को जब ग्राम में बदलना हो तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, और जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो आपको 100 से 1000 से भाग देना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 100 से 1000 से गुना कर दीजिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। 465 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग दे दिया। यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो, तो दशमलव 3 अंक पहले चला जाएगा, 1 2 3, मतलब 0.465, तो इतना किलोग्राम हो गया, 0.465 किलोग्राम। दूसरा है 68 ग्राम, किलोग्राम में बदलना है, 1000 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे जो 3 जीरो है, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो एक अंक हम खुद से लगा दिए 0, तो दशमलव 3 अंक पहले जाएगा, मतलब कि 0.068 किलोग्राम, 068 किलोग्राम। 1560 ग्राम, 1000 से भाग दे दीजिए, 3 जीरो दशमलव 3 अंक पहले, मतलब कि 1 2 3, मतलब कि 1.560, या फिर 1.56 भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1.56 किलोग्राम। 704 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम बनाना है, 1000 से भाग दे दीजिए, तो 3 जीरो मतलब दशमलव 3 अंक पहले, 704, 0.704 किलोग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब दशमलव 3 अंक आगे जाएगा, अंक तो 2 ही है, एक अंक हम खुद से लगा देते हैं, तो ये हो गया 560.0, तो ये हो जाएगा 560 ग्राम। लास्ट है 2.5 kg, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, 1000 से गुना कीजिए, ठीक, तो दशमलव क्या होगा, 3 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ पे तो अंक एक ही है, 2 अंक हम लगा देते हैं, दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव यहाँ लगेगा, मतलब 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। सॉल्व। एक रिक्त स्थान वाला और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको रुपए से पैसे में बदलना है या पैसे से रुपए में बदलना है और रिक्त स्थान को भरना है। अब देखते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए को अगर पैसे में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। इसका उल्टा, अगर पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। बस इतना ही सिंपल है। सॉल्व करते हैं। 10 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है तो पैसे को रुपए में बदलने का मतलब क्या, 100 से भाग देना है। 100 से भाग देंगे मतलब क्या, यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा, मतलब कि 0.10, तो लिख लीजिए 0.10 रुपीज़। दूसरा है यहाँ पे रुपीज़ है, रुपीज़ को पैसे में बदलना है, मतलब कि 100 से गुना करना है उसको। यहाँ पे 2 जीरो तो दशमलव 2 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ पे 5 दशमलव यहाँ रहेगा, मतलब कि 5 पैसे हो गए ये। तीसरा, यहाँ पे रुपए को पैसे में बदलना है फिर से, तो 100 से गुना करना पड़ेगा आपको। 2 जीरो दशमलव 2 अंक आगे, मतलब 36.0, मतलब ये 36 पैसे हैं।
यहाँ पे है 0.50, यहाँ पे रुपए को भी पैसे में बदलना है, बदलिए 100 से गुना कर दीजिए तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब 50.0 मतलब 50 पैसे, 99 पैसे। अब पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, 2 जीरो तो 0.2 अंक पहले, 0.99, ये हो जाएगा 0.99 रुपये। लास्ट है 250 पैसे को रुपए में बदलना है, 100 से भाग दे दीजिए तो 0.2 अंक पहले, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा, 2.50, तो ये हो जाएगा रुपये 2.50। सॉल्व हो गए। इस क्वेश्चन में हमें योग याद करना है, मतलब जोड़ना है। ये दशमलव वाले जोड़ हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ वैसे कीजिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है 5.3, आप लिख लो इसको 5.3। 2.6, तो यहाँ पे पहले दशमलव डाल लो आप। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है 6, यहाँ डाल लो। उसके पहले कितने अंक हैं, 2, डाल लो आप। अब जैसे आप जोड़ लो आप, 6 जोड़ 3 9 हो गया, दशमलव यहाँ पे है, 5 जोड़ 2 7, 7.9 हो गया। बी, पहले इसको लिख लो आप। इसमें तो कहीं नहीं है दशमलव, जब कहीं नहीं है इसका मतलब है कि अंत में दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। जब कहीं नहीं है इसका मतलब अंत में लगा हुआ है। तो डाल दीजिए, दशमलव डाल दीजिए पहले। इसके बाद कितने अंक हैं, एक अंक है 8, और इसके पहले कितने अंक हैं, एक अंक है 8, लिख दीजिए और जोड़ लीजिए इसको आप। 0 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, दशमलव 8 8 16, एक बाकी रहा, एक जोड़ 1 2, 26.8। सी, कितना आसान है। 2.15, दशमलव यहाँ डाल दीजिए पहले आप। इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 6 लिख दीजिए, और इसके पहले कितने अंक है, एक अंक, तो डाल दीजिए यहाँ पे एक अंक। 6 5 11, 2 1 3 1 4, दशमलव 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। डी, ये हो गया डी। डी है 9.01, दशमलव डाल दिया हमने। इसके बाद 2 अंक हैं, 1 और 0 डाल देते हैं, और इसके पहले एक अंक है 9, जोड़ लीजिए। 1 में 0 जोड़ा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 9 9 18, 18.11 हो गया डी। अब आते हैं ई पार्ट पे। ई है 29.19, दशमलव डाल देंगे हम। दशमलव के बाद 2 अंक है 9 और 1 डाल दीजिए, और उसके पहले एक अंक है 9, वो डाल दीजिए, जोड़ लीजिए। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, एक बाकी रहा, 1 1 2, 2 9 2 11, एक बाकी रहा, 9 9 18, 1 19, एक बाकी, 2 और 1 3 हो गए, 39.0। एफ पार्ट है 0.934। अब यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए। उसके बाद क्या अंक है, 6 है। कुछ नहीं है तो आप 0 0 डाल सकते हैं, इधर भी कुछ नहीं है, 0 0 डाल दीजिए। 4 3 0 0 3, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 होगा, एक बाकी रहा तो एक इधर आ जाएगा, 1.534। जी पार्ट पे आते हैं। जी है 0.75, थोड़ा डाल दीजिए, 03, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, दशमलव है 0, ख़त्म। एक लास्ट पार्ट है एच, एच पार्ट है 6.236, यही है। दशमलव डाल दीजिए, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 8 7, पहले क्या है 0 लगा दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। 7 6 13, एक बाकी रहा, 3 1 4, 8 4 12, बाकी 1 2 1 3 3 4 7, 6.723। इस तरह से आपके सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। बहुत आसान था, सिर्फ आपको दशमलव दूसरे वाले का लगा देना है, जो अंक है उसके बाद इधर लिख दीजिए, और जो अंक बचता है इधर लिख करके उसको जोड़ दीजिए जैसे आप जोड़ते हैं। सॉल्व। अंतर ज्ञात कीजिए, हमें इनके अंतर निकालने हैं।
ये दशमलव वाले घटाव हैं। अगर आपको घटाव आता है तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसे। ए पार्ट है 5.6 माइनस 2.3, हमेशा पहले वाले नंबर को लिख लो आप 5.6। अब दशमलव को हमेशा सीध में रखना है, तो दशमलव यहाँ पे डाल दीजिए इसके जस्ट सीध में। दशमलव के बाद कितना अंक है इधर है, एक अंक है 3, और पहले एक अंक है, डाल दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, जैसे घटाते हैं 6 में 3 गए 3 बचेगा, दशमलव है 5 में 2 घटा 3 बचा 3.3। बी पार्ट 18 माइनस 8.8। देखिए इसमें दशमलव नहीं है, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं हो इसका मतलब उसके अंत में दशमलव है, तो उसको ऐसे लिखिए 18.0। दशमलव यहाँ सीधे में लगा दीजिए। दशमलव के बाद एक अंक है इधर 8, और पहले भी एक अंक है 8, माइनस कर दीजिए। 10 में 8 गया 2 बचा, 7 बचा, तो 17 में 8 गया 9 बचा, 9.2 हो गया। बहुत आसान है। सी है 10.4, और इधर क्या है 4.5, दशमलव यहाँ पे 5 यहाँ 4 यहाँ। 14 में 5 गया 9, 9 में 4 गया 5, सॉल्व। डी पार्ट है एक, ये शायद सी पार्ट था, डी पार्ट। डी पार्ट हम इधर करते हैं, जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं डी पार्ट। डी पार्ट है 17, दशमलव नहीं है तो उसका मतलब दशमलव अंत में है, तो यहाँ पे लगा दीजिए सीध में। दशमलव के बाद 3 अंक हैं 1 9 8, इधर भी आप डाल सकते हैं 3 अंक। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और पहले 2 अंक है 6 और 1, तो 6 और 1 माइनस कर लीजिए इसको। 10 में 8 गया 2, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, ये तो 6 में 6 0, पूरा ख़त्म ही हो गया, मतलब कि ये इधर हो गया 0.802। ई पार्ट है 17 माइनस 0.05, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, दशमलव सीध में डाल दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं 0 5, और पहले तो 0 है, माइनस कर दीजिए। 10 में 5 गया 5, 9 दशमलव यहाँ पे 6, और ये 1, 16.95। नेक्स्ट है एफ। एफ पार्ट है 34.505, और इधर 18.1, दशमलव यहाँ डाल दीजिए। 1 है यहाँ पे, दशमलव के बाद आप 0 डाल सकते हैं जितना चाहे उतना। 18, 2 दशमलव के पहले 2 अंक हैं, तो 8 और 1 माइनस कीजिए। 5 0, 5 में 1 गया 4, 14 में 8 गया 6, और 2 में 1 गया 16, 16.45। एफ तक हो गया। अब 2 रह गए हैं जी और एच, उसको भी कर दे रहे हैं हम। जी है 9.9, और इधर क्या है 9.09, दशमलव यहाँ रहेगा। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 0 9, और पहले एक अंक है 9, इधर भी डाल दीजिए 1, माइनस कीजिए। 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 8, और ये 0 होगा 0.8। एच है 6.236 माइनस 0.487, 6.236, दशमलव यहाँ आएगा। 3 अंक है 4 8 7, इधर 0 है, माइनस कीजिए। 16 में 7 गया 9, 12 में 8 गया 4, 11 में 4 गया 7, और ये 5.749। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सिंपल घटाव आता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।